सभी को नर्मदा तट का वास करना चाहिए। तो महर्षि मार्कंडेय वहां पर ऋषियों समेत वास करने लगे। अब जब नर्मदा जी की महिमा बताई महर्षि मार्कंडेय ने सबको, तो सब नर्मदा जी की महिमा से प्रभावित हो गए और सबने फिर नर्मदा जी की स्तुति की। महर्षि मार्कंडेय ने बताया कि देखो, जो भी नर्मदा जल के साथ नर्मदा तट पर जाप करते हैं, दान देते हैं, वो सब अक्षय हो जाता है। इसलिए नर्मदा जी का आश्रय लेकर यदि हम यहाँ पे जप करेंगे, तप करेंगे और जो भी अग्नि उपासना करेंगे, तो उससे हमें बड़ी सिद्धि होगी। नर्मदा की बड़ी महिमा है। हमारी रक्षा के लिए कोई और गति नहीं है, केवल नर्मदा ही हमारी रक्षा करने में समर्थ है। जब इस प्रकार कहा, तब फिर वे सब लोग हाथ जोड़ करके मां नर्मदा की स्तुति करने लगे और वह नर्मदा स्तोत्र के नाम से विख्यात हुआ। तो यहाँ पर 12वां अध्याय जो नर्मदा पुराण का है, उसमें महर्षि मार्कंडेय ने नर्मदा स्तोत्र गाया है। एक तो नर्मदा अष्टक हम गाते हैं, वो भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी ने नर्मदा जी की स्तुति में गाया, और ये नर्मदा स्तोत्र महर्षि मार्कंडेय का गाया हुआ है। वस्तुतः यह 15 श्लोकों का ही है और इसके पाठ का बहुत ही महत्व है। मात्र 15 श्लोक हैं, तो आप सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और पूर्ण निष्ठा से नर्मदा जी का स्मरण करते हुए इस स्तोत्र का पाठ श्रवण करेंगे। फिर हम इसका आपको अर्थ वर्णन करेंगे। बोलो नर्मदा मैया की जय हो। नमोस्तुते पुण्यजले नमो मकरगामिनी, नमस्ते पापमोचिन्ये नमो देवी वरानने, नमोस्तुते पुण्यजलाश्रे शुभे विशुद्ध सत्त्वे सुरसिद्ध सेविते, नमोस्तुते तीर्थगणे निषेविते, नमोस्तु रुद्रांग समुद्भवे वरे, नमोस्तुते देवी समुद्रगामिनी, नमोस्तुते देवी वरप्रदेशिवे, नमोस्तु लोकद्वय सौख्यदायिनी, ह्यनेक भूतौग समाश्रिते नघे, सरिद्वरे पापहरे विचित्रते गंधर्व यक्षोरस सेवितांगी, सनातनी प्राणिगणानुकंपिनी, मोक्षप्रदे देवी विधेशं नः, महागजौ घर्महिषीर्वाराहै, संसेविते देवी महोर्मिमाले, नतास्म सर्वे वरदे सुखप्रदे, विमोचयास्मान् पशुपाशबन्धात्, पापैर्नरकरै शुभैर्विबद्धा, भ्रमन्ति तावन्नरकेषु मर्त्याः, महानिलोद्भूततरङ्गभूतं, यावत्तवाम्भोहि न सस्पृशन्ति, अनेकदुःखौघभयार्दितानां, पापैरनेकैरभिवेष्टितानां, गतिस्त्वं मम भोजसमानवक्त्री, द्वन्द्वैरनेकैरपि संवृतानां, नद्यश्च पूता विमला भवन्ति, त्वां देवी सम्प्राप्य न संशयोऽत्र, दुःखातुराणाम् अभयं ददासि, शिष्टैरनेकैरविपूजितासि, स्पृष्टं करैश्चन्द्रमसोरवैश्च, तदैव दद्यात् परमं पदं तु, यत्रोपलाः पुण्यजलाप्लुतास्ति, शिव त्वमायान्ति किमत्र चित्रं, भ्रमन्ति तावन्नरकेषु मर्त्या, दुःखातुरा पाप रीतदेहा, महानिलोद्भूत तरंगभंगम, यावत्तवाम्भो नहि संश्रयन्ति, म्लेच्छाः पुलिन्दास्त्वथ यातुधानाः, पिबन्ति येऽम्भस्तव देवि पुण्यं, मुक्ता भवन्ति इह भवयात् घोरान्, निसंशयं तेऽपि किमत्र चित्रं, सरांसि नद्यः क्षयमभ्युपेता, घोरे युगेऽस्मिन् हि कलौ प्रदूषिते, त्वं भ्राजसे देवि जलौघपूर्णा, दिवीप नक्षत्रपते च गंगा, तव प्रसादात् वरदे वरिष्ठे, कालं यतेमं परिपालयित्वा, यामोऽथ रुद्रं तव सुप्रसादात्, वयं तथा त्वं कुरु वै प्रसादं, गतिस्त्वमम्ब मम्बीव पितेव पुत्रांस्, त्वं पाहि नो यावदिमं युगान्तं, काले त्वना वृष्टिहतं सुघोरं, यावत्तरामस्तव सुप्रसादात्। बोलो नर्मदा मैया की जय।
अब ये नर्मदा स्तोत्र क्यों पढ़ा गया? महर्षि मार्कंडेय कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस नर्मदा स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करते हैं वे भगवती के प्रिय हो जाते हैं, मां नर्मदा के प्रिय हो जाते हैं। और जो प्रातः काल अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद, स्नान के बाद इस स्तोत्र का पाठ करते हैं और रात्रि में सोने से पूर्व इस स्तोत्र का पाठ करके फिर शयन करते हैं, वे भगवान शिव के प्रिय होकर के शिवलोक को प्राप्त करते हैं। ठीक है ना? उन्हें भगवान शंकर प्राप्त होते हैं। इसलिए सदैव इस स्तोत्र का पाठ करने का अत्यंत महत्व है। बोलो नंदा मैया की जय हो। अब हम आपको स्तोत्र का अर्थ बतलाते हैं। तो महर्षि मार्कंडेय और सारे जितने भी ऋषिगण थे वे हाथ जोड़ करके मां नर्मदा की स्तुति में कहते हैं कि हे मां, आप सुंदर मुख वाली हैं, मगर के वाहन वाली हैं, पापों को छुड़ाने वाली हैं। हम आपको पुनः पुनः नमन करते हैं। पुण्य जल रूपी हैं, आश्रय वाली हैं, सुर सिद्धों से पूजित हैं और तीर्थों से सेवित हैं। हमारा आपको सदा नमन है। शिव के अंग से उत्पन्न होने वाली शोभनी, समुद्र में मिलने वाली देवी, वर देने वाली कल्याणमयी, परम लोक का सुख साधन करने वाली, अनंत जीवों की आश्रयदाता, निर्मल निष्पाप माता, हम आपको बार बार नमन करते हैं। और हे देवी, तुम तो गंधर्व, यक्ष, सर्प सबका कल्याण करती हो, सदा रहती हो, तुम्हारा कभी नाश नहीं होता, दया करने वाली हो। हे मां, तुम सबका कल्याण करो, सबकी रक्षा करो। बड़े बड़े हाथियों से, महिषों से, भैंसों, सूकरों और भी बहुत सारे वन्य प्राणियों से तुम घिरी रहती हो, सबको वर देने वाली हो। सब जितने भी, चाहे वो पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि हैं, सबको पशुपाश के बंधन से मुक्त करने वाली हो। हे मां, हमें भी पशुपाश बंधन से मुक्त करो, हमें भी मुक्ति प्रदान करो। आगे वे ऋषिगण क्या कहते हैं? अनेक दुखों और भयों से पीड़ित, पापों से घिरे हुए, द्वेष, शोक, ताप से घिरे हुए हम दुर्गति प्राप्त मनुष्यों की तुम्हारे अतिरिक्त और कोई गति नहीं है। इस संसार में कोई नहीं है जो हमें सद्गति दे सकी। हे मां, तुम ही सिर्फ एकमात्र हमारी गति हो। इसमें कोई संशय नहीं कि तुम्हारा आश्रय लेने वाला पवित्र हो जाता है। तुम में समाने वाली सारी नदियां भी पवित्र हो जाती हैं। और तो क्या कहें, आप सबको तो पता ही है कि नर्मदा जी में अपने पाप प्रक्षालन करने के लिए स्वयं गंगा भी आती है। गंगा सप्तमी को स्वयं गंगा जी आती हैं। और इसका प्रमाण यह भी होता है कि नर्मदा जी का जल स्तर अपने आप उस दिन बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो गंगा भी जो वर्ष भर में पापियों के पाप वहन करती हैं, उन पापों की कलुषता को मिटाने नर्मदा में पहुंचती हैं। यमुना और जितनी भी देव नदियां हैं, सभी पापियों की कलुषता को, कलमशता को धोने के लिए नर्मदा में ही प्रवेश पाती हैं। नर्मदा जी सबके पाप धोती हैं, केवल जीवों के नहीं, नदियों के भी पाप धोती हैं। तो इसलिए कहा कि तुम में मिलने वाली नदियां परम पवित्र हो जाती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हे दुख से व्याकुल जीवों को अभय दान देने वाली माता, आपके स्पर्श से तो सूर्य और चंद्रमा की किरण भी पवित्र हो जाती है। तो फिर आपके अंदर बसने वाले पाषाण शिव रूप, शिव भाव को प्राप्त होते हैं। इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? चाहे राक्षस हो, चाहे म्लेच्छ हो, कितना भी दुर्मति हो, तुम्हारे जल सेवन से ही, जलपान करके ही उसका हृदय विशुद्ध हो जाता है। हे मां, जब कलयुग में चारों तरफ नदी, नद, सरोवर सब सूख जाते हैं, तुम सदैव अपने संपूर्ण जल से आकाश गंगा की भांति शोभित होती रहती हो। तुम्हारी कृपा से ही हम तुम्हारे तट पर इस काल को काटने के लिए आए हैं। जो यह दुखद समय है, प्रलय के पूर्व का, अनावृष्टि का ये समय मां
हम तुम्हारी शरण में काटने आए हैं, तुम हम पर प्रसन्न हो, भगवान शिव हम पर प्रसन्न हो और भगवान शिव हमें प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं। तो इस प्रकार उन लोगों ने आदर पूर्वक स्तोत्र भगवती के लिए पढ़ा। उस स्तोत्र से, उस स्तुति से मां नर्मदा बड़ी प्रसन्न हुई। मां ने कहा इनका कल्याण करना चाहिए और इन्हें अभय दान देना चाहिए। तो इस कामना से मैया ने क्या किया, जब वे सब रात्रि में सो गए तो मैया पृथक पृथक रूप धर के अलग अलग ऋषियों के स्वप्न में आई और स्वप्न में पहुंच करके उन्होंने कहा कि देखो किसी को डरना नहीं है, तुम डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हूँ। भगवान शिव ने मुझे इस धरणी तल पर जीवों की रक्षा के लिए ही भेजा है। तुमने मेरे तट का आश्रय ले लिया, अब तुम सब निर्भीक होकर के यहाँ वास करो जब तक प्रलय नहीं होता, और प्रलय काल में भी तुम कष्ट को नहीं पाओगे यदि मेरे तट पर वास करोगे तो। इस प्रकार कह करके सब अपने अपने स्वप्न में देखते हैं कि मां नर्मदा पुनः विशाल जल में ही समाहित हो गई। जिस जल से प्रकटी थी उसी जल में समाहित हो गई। अब जब सबकी निद्रा भंग हुई, सुबह बड़े हर्ष के साथ सब ऋषि अपना अपना स्वप्न एक दूसरे को बतलाते हैं और कहते हैं कि देखो हमने स्वप्न में माँ का दर्शन किया और जैसा हमने पुराणों में जाना था कि माँ कैसी है, हमने बिल्कुल उसी रूप में स्वप्न में माँ को पाया है। ये हमारे बड़े ही भाग्य हैं कि हमें बहुत शीघ्र ही भगवती ने सिद्धि दी कि अपना दर्शन प्रदान किया। स्वप्न में भगवती ने हमारा साक्षात्कार कराया, इसका मतलब भगवती ने बहुत शीघ्र ही हमें सिद्धि दे दी। मात्र 15 श्लोकों के स्तोत्र पाठ करने से ही भगवती हम पर प्रसन्न हो गई। वे कितनी दयालु हैं। अब हम सबको निर्भीक होकर के यही यजन पूजन करना चाहिए। भगवती ने यह भी आज्ञा दी है कि शिव पूजन करें, तो हर्षित मन से वे मुनि लोग वहीं पर हव्य कव्य से देवताओं की पूजा अर्चना में लग गए। अगले दिन वो देखते हैं कि उनके आश्रमों के समीप बड़ी सुंदर सुंदर मछलियां परिवार सहित भ्रमण करने के लिए आती हैं। वे समझ गए कि इस रूप में उन्हें देखने के लिए स्वयं मां नर्मदा ही आती है, इसलिए वे आनंद से वहां रह रहे थे, कंदमूल फल खा करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, खूब मां नर्मदा का भजन कर रहे थे। वे सब मां नर्मदा की कृपा से भय रहित होकर के हृष्ट पुष्ट होकर के वहां पर वास कर रहे थे। जब तप करते हुए वे वहीं स्थित रहे। देखो मां नर्मदा की बड़ी कृपा है, जो भी भगवती को भजेगा उसके पाप मां हरेगी, ये मां का वचन है। और जो भी भगवती के तट का आश्रय लेगा उसकी कभी भी मां दुर्गति नहीं होने देगी, ये भी मां का वचन।